का अपने यूट्यूब चैनल के इस सेशन में हम बनकेवरा भाग 1 में संकलित कविता का सीरीज देख रहे थे और आज एक नए कविता के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, बाजा कविता कर कवि कौन है कहें। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए हनुमान सिंह, ऑप्शन बी कृपाल नारायण तिवारी, ऑप्शन सी अर्जुन भगत, ऑप्शन डी मधुमंसरी हंसमुख। आपको सही आंसर चूज करनी है। बताइए आपका सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी अर्जुन भगत विल बी राइट आंसर। बाजा कविता अगर कवि कौन है कहे अर्जुन भगत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाजा कविता गद्य है कि पद। मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, कोई भी कविता हमेशा और हमेशा पद ही हो, कभी गद्य हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी बाजा कविता अगर गद्य है कि पद, तो ऑप्शन होगा पद, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाजा कविता कई पद में छेप है। आपको बतानी है कि बाजा कविता कितने पद में लिखा गया है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी 6। फिर से सुनिए, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6। बताइए बाजा कविता के कई पद में लिखा जाए, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन सी यानी 9। बाजा कविता के कई पद में छेप है, तो ऑप्शन 9 होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाजा कविता कौन किताब में छेप है। मैं ये क्वेश्चन भी पहले कई कविता में बता चुका हूँ कि कोई भी कविता हमेशा और हमेशा कौन सा बुक में छपा जाता है, बनकेवरा भाग 1 में। ठीक है, सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए बनकेवरा भाग 1 में। बाजा कविता कौन किताब में छेप है, सही आंसर कौन सा होगा। बनकेवरा भाग 1 में, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाजा कविता में ककर वर्णन हो लखे। बाजा कविता में ककर वर्णन हो लखे मतलब बाजा जो कविता है इसमें किसका चित्रण किया गया है। ठीक है, अर्जुन भगत ने इस कविता में किसका चित्रण किया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाजा कर, ऑप्शन बी तैराकी हारे वाला कर, ऑप्शन सी हनुमान कर, ऑप्शन डी गणेश कर। आपको सही आंसर चूज करनी है। ठीक है, तो बाजा कविता में अर्जुन भगत जी ने बाजा कर चित्रण किए हैं। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बाजा कविता में ककर वर्णन करल गलत है बाजा कर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाजा कविता कौन राग में लिखल है। बाजा कविता को किस राग में लिखा गया है। अर्जुन भगत जी ने बाजा कविता को किस राग में लिखे हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए डमकच राग में, ऑप्शन बी गीत राग में, ऑप्शन सी जनानी झूमर राग में, ऑप्शन डी फगुआ पुछारी राग में। आपका सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन डी यानी फगुआ पुछारी राग में। बाजा कविता कौन राग में लिखल जाए है, फगुआ पुछारी राग में। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन डी यानी फगुआ पुछारी राग में। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाजा कविता में प्रयोग समाठ माने बताओ। बाजा कविता में एक शब्द का यूज किया गया है समाठ, इसका मतलब होता क्या है बताइए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मारे वाला, ऑप्शन बी कूटे वाला, ऑप्शन सी झाड़े वाला, या ऑप्शन डी दो में से क्यों नहीं। आपको सही आंसर चूज करनी है। ऑप्शन फिर से सुनिए, ऑप्शन ए मारे वाला, ऑप्शन बी कूटे वाला, ऑप्शन सी झाड़े वाला, या ऑप्शन डी दो में से क्यों नहीं। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन बी कूटे वाला। समाट का सही आंसर को 7 का कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। समाट मतलब क्या होता है, कूटे वाला। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाजा कविता में प्रयोग मूढ़ माने बताओ। बाजा कविता में एक शब्द का प्रयोग किया गया है मूढ़, इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, आपको बतानी है। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए मूर्ख, ऑप्शन बी लालच, ऑप्शन सी देवल दुयो मूर्ख और लालच भी, ऑप्शन डी या देवल में से क्यों नहीं। तो आप समझिए मूढ़ मतलब होता है
एक मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। यानी मूढ़ मतलब क्या होगा? मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति। बाजा कविता में प्रयोग मूढ़ माने क्या होगा? मूर्ख। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाजा कविता में प्रयोग सुहान माने बताओ। सुहान मतलब क्या होता है? सुहान मतलब सुंदर, बहुत अच्छा अनुभव होना। ठीक है, मतलब खुशी होना। ठीक है, हर्षोल्लास होना। तो सुहान मतलब क्या होगा? आपको इस जो दिए गए ऑप्शन है उसमें चूज करनी है। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए सुख, ऑप्शन बी परेशान, ऑप्शन सी बीत जाएगी, ऑप्शन डी देवल में से तीनों क्यों नहीं। तो सही आंसर कौन सा होगा? सुहान मतलब सुख, हर्षोल्लास। तो सुख ए विल बी राइट आंसर। सही आंसर कौन सा होगा? सुख, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाजा कविता में प्रयोग बढ़नी माने बताओ। ये तो बहुत ही आम शब्द है ना। बढ़नी मतलब क्या होगा? झाड़ू यार, झाड़ू करते हैं ना। बाजा कविता में प्रयोग बढ़नी माने बताओ। बढ़नी मतलब क्या होगा? झाड़ू। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, और एक बात सुनिए, आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाइए, पीडीएफ का लिंक पिन किया हुआ है। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। आप बार बार पीडीएफ से ही रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो डाउनलोड कर लीजिए। रखते हैं पर, चलिए ठीक है।